Mr. Chakraborty, what are you doing here? India's PhD. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दौरा प्रस्तावित हुआ था तभी यह लग रहा था कि मानवाधिकार को लेकर और लोकतंत्र को लेकर एक तीखी बहस जरूर छिड़ सकती है। और इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी सवाल को तरजीह दी गई जो सवाल बराक ओबामा ने चर्चा की थी, जिस सवाल की वही सवाल पत्रकार ने पूछा भी। खैर, उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर पत्रकार संगठन जो है वो भी प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री जी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कि मानवाधिकार आयोग के संगठन के भी कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी के रहते हुए इस तरीके से मुसलमानों के प्रति भारत में किस भाव के साथ और किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो सबके सामने है। चाहे उत्तरकाशी का मसला हो या मध्य प्रदेश में हो या गुजरात में हो, या फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से राजस्थान की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। तो ये इन सब चीजों को लेकर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ी हैं। इसी को लेकर मानवाधिकार विरोध कर रहा है। अब एक तस्वीर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस तस्वीर को भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। दरअसल जहां पर वो प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पे एक विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता आता है और वो वहां पर मॉनिटरिंग सर्विलांस करने की कोशिश करता है। उनके आंदोलन को समाप्त करने के लिए कोई साजिश वहां पर रच रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, उसको लोगों ने वहां पर घेर लिया। तान्या यादव बाकायदे वो तस्वीर साझा करते हुए लिखती हैं कि अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने अमेरिका विश्व हिंदू परिषद संगठन के एक व्यक्ति को सर्विलांस करते हुए पकड़ा। वहां पर वो लोगों को देख रहा था, समझ रहा था कि ये सब कैसे क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। सभी के हाथ में एक पोस्टर था, मोदी नॉट वेलकम, मतलब हैशटैग चलाया जा रहा है अमेरिका में, मोदी नॉट वेलकम, मोदी द राइजन हिटलर इन द ईस्ट। ये सीधे तौर पर लिखा जा रहा है कि ईस्ट का सबसे बड़ा हिटलर है प्रधानमंत्री मोदी, और ये जो है हैशटैग मोदी नॉट वेलकम। अब जरा वो वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखकर अंदाजा लगाए किस तरीके से विरोध हो रहा है। Mr. Chakraborty, what are you doing here? India's PhD. तो वीडियो आपने देखा, वीडियो में साफ तौर पर उस जो विरोध कर रहे हैं वहां पत्रकार संगठन थे, वहां मानवाधिकार संगठन के लोग थे। उन्होंने सीधे तौर पर विश्व हिंदू परिषद के उस कार्यकर्ता को, उस आदमी को वहां पर घेर लिया, उसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, जिन सवालों के वो जवाब नहीं दे पा रहा था। पीटर फेडरिच ने भी ये वीडियो ट्वीट किया, उसी को तान्या यादव ने ट्वीट किया। पीटर फेडरिच ने लिखा, जो कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, वो लिखते हैं, एज वी प्रोटेस्टेड मोदी नियर व्हाइट हाउस, यानी हम व्हाइट हाउस के नजदीक मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और हैशटैग मोदी नॉट वेलकम का जो पोस्टर था वो भी लेकर खड़े हुए थे। उस दरमियान एक शख्स आता है जो ऐसी बातें करता है जिस पर संदेह होता है। तो ये सीधे तौर पर लिखा गया, जैसे ही हमने व्हाइट हाउस के पास मोदी का विरोध किया, वीएचपी अमेरिका के उत्सव चक्रवर्ती ऑफ वीएचपी अमेरिका, ये जो शख्स आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसका नाम उत्सव चक्रवर्ती है। वो वीएचपी अमेरिका, यूएस विंग ऑफ इंडियाज मिलिटेंट वीएचपी, सोड अप टू स्नूप एंड टेक पिक्चर्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, यानी वो वहां पर खड़ा था, काफी देर तक टहल रहा था, वो प्रोटेस्टर्स की पिक्चर्स ले रहा था। सो आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज देयर, कि हमने पूछा कि आप यहां क्या कर रहे हो। जब इस तरीके से आप पिक्चर क्लिक कर रहा था, प्रोटेस्टर्स की पिक्चर क्लिक कर रहा था, वहां पर घूम रहा था, टहल रहा था, तो हमने पूछना शुरू किया कि व्हाई आर यू देयर, मतलब यहां पर आप क्या कर रहे हो, व्हाई ही वाज देयर। उससे पूछा कि वो यहां पर क्या कर रहा है। आर यू पिक्स और इंडियन एम्बेसी, उससे पूछा गया कि बताइए तुम क्या इंडियन एम्बेसी से हो, कहां से हो, इंडियन इंटेलिजेंस हो, इंडियन मतलब इंडियन इंटेलिजेंस में से हो, यहां पे क्या कर रहे हो, हु आर यू, हैशटैग मोदी नॉट वेलकम, इस तरीके से कहा जा रहा है और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पीटर फेडरिच वही हैं जिन्होंने उस तस्वीर को हाथ में लेकर जो है दिखाने की कोशिश, समझाने की कोशिश की थी। आप देखिए, वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट है एंड ह्यूमन राइट्स एडवोकेट, स्पेशलाइजेशन इन हिस्टोरिकल एंड करंट अफेयर्स इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में वो हिस्टोरिकल एंड करंट अफेयर्स के ज्ञाता भी है, उनको स्पेसिफिकेशन प्राप्त है इसमें, और उन्होंने इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन किया था, मोदी जी के खिलाफ वो बोले थे। और अब ये जो तस्वीर जो उन्होंने साझा की है उसको लेकर चर्चा हो रही है, उसको लोग रीट्वीट भी कर रहे हैं। जॉन टी जाउ ने भी ट्वीट किया, दिस इज टू गुड, थैंक यू फॉर नॉट कीपिंग साइलेंट।
कि लोग कह रहे हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा किया है, थैंक यू फॉर नॉट कीपिंग साइलेंट, मतलब आप शांति बनाए नहीं रख रहे हैं, ठीक किया, बट रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ वॉइसलेस बैक इन इंडिया। आई विश दैट गाय इज मोदी थो वुड हैव बीन परफेक्ट। ये भी चीजें कही जा रही हैं। पीटर फ्रेडरिच जो है ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, आखिरकार क्यों वहां पर आए। और भी लोग हैं, संदीप मुखर्जी वो लिखते हैं मिलिटेंट वीएचपी इज एन अंडरस्टेटमेंट, देयर एक्सक्यूजन्स आर्म is the Bajrang Dal, just get someone to put together their track record over the last 30 years. Someone in the US should do an experiment with images, videos, newspapers cutting, capturing the doing of the VHP Bajrang Dal. कि बजरंग दल वालों का यही काम है, लोग ये भी लिखते हुए बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीटर फ्रेडरिच हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार वो ये कर रहे हैं कि जो ये एजेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है वो एजेंडा बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात पर जवाब देना चाहिए कि आखिरकार क्यों वहां पर जो है मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, क्यों वहां ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, क्यों मानवों के अधिकार की रक्षा नहीं की जा रही है। ये सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो मोदी का जो विरोध है वो पुरजोर तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीटर फ्रेडरिच की वो तस्वीर भी आपको याद होगी जिसमें उन्होंने दो पोस्टर्स हाथ में ले रखे थे। एक में आई एम हेयर टू से मोदी इज द राइजन हिटलर इन द ईस्ट, कि मैं कहना चाहता हूं, मैं इसलिए यहां पर आया हूं, कहना चाहता हूं कि मोदी जो है वो हिटलर है पूरब का। बाइडेन स्टॉप इन्वेलिंग मोदी फैजम, मतलब मोदी बाइडेन इसको रोके, जो ये हो रहा है फिक्शन जो हो रहा है, फासिज्म जो है, ये फांसीवादी जो सभ्यता है, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। और नीचे है हैशटैग मोदी नॉट वेलकम, कि मोदी का स्वागत नहीं किया जाएगा। फिलहाल इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, जितना ज्यादा इसको महिमामंडित करने की कोशिश की गई उतना ही विवादों में फंसता हुआ ये इनका दौरा दिखाई दे रहा है। आप देखिए लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पहले से इस बात का अंदेशा था कि पीएम मोदी जब यूएस जाएंगे तो वहां मानवाधिकार को लेकर सवाल हो सकता है। देखिए द वायर ने बाकायदे, द प्रिंट ने बाकायदे अपने हेडलाइंस में लिखा था कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को भारत में मानवाधिकार की बिगड़ती स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ सकता है। मोदी 22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे, जब वाशिंगटन में अधिकारियों की वकालत करने वाले भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, असंतुष्टों और पत्रकारों को निशाना बनाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। और यह विरोध प्रदर्शन व्हाइट हाउस के बाहर हो भी रहा था। व्हाइट हाउस के बाहर मानवाधिकार आयोग के जो कुछ संगठन के कार्यकर्ता थे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले जो पत्रकार थे वो सब वहां इकट्ठा हुए थे और सब जो है हैशटैग चला रहे थे मोदी नॉट वेलकम, यानी मोदी जी का स्वागत नहीं होना चाहिए, हम स्वागत नहीं करेंगे। वो लगातार विरोध कर रहे थे। अमेरिकी अधिकार समूह भारत में मानवाधिकार की बिगड़ती स्थिति को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन की राजकीय यात्रा खिलाफ अगले सप्ताह विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, पीस एक्शन, वेंटर्स फॉर पीस ऑफ बेथेस्डा, अफ्रीकन सेमेट्री गठबंधन ने 22 जून को व्हाइट हाउस के पास इकट्ठा होने की योजना बनाई, जब मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने वाले थे। वाशिंगटन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ घनिष्ठ संबंधों की उम्मीद रखता है, जिसे चीन के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है, लेकिन अधिकारों की वकालत करने वालों को चिंता है कि भू राजनीतिक मानवाधिकार संबंधी चिंताओं पर हावी हो जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि इनमें धार्मिक अल्पसंख्यकों, असंतुष्ट और पत्रकारों को सरकार द्वारा निशाना बनाया जाना शामिल है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा वहां पर हो रही थी, विरोध हो रहा था। तो वहां पर जो एक कार्यकर्ता घूम रहा था, साइलेंट मैन बन के घूम रहा था, उसको भी लोगों ने घेर लिया और सवाल करने शुरू कर, जिसके शायद वो जवाब नहीं दे पाया। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सब्सक्राइब आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।